अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। चलें, आज हम बेटा करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा एक बार। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ, आगे कंडीशन है बेटा हमारे पास 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, कि हमने n की ऐसी छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसकी वजह से इसका आंसर क्या है जी, 1 है। सोल्यूशन पे आते हैं जी अपन। ठीक है, इसमें हमें अयोटा की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होगी, तो हम अयोटा की स्टार्टिंग वैल्यूज ले लेते हैं। अयोटा की वैल्यू बेटा क्या आती है, -1 का अंडर रूट। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1। ऐसी अयोटा क्यूब को हम लिखते होते हैं अयोटा स्क्वायर और अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और बेटा अयोटा की वैल्यू -1 का अंडर रूट। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, शाबाश। ठीक है, इसको बल्कि हम अयोटा को एज इट इज रहने देते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा बेटा जी माइनस अयोटा। ऐसी अयोटा की 4, उसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। 2 to 4 होता है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 होता है। अयोटा 5, उसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और अयोटा। ये आप ऐसे कर लेते हैं, एक और काम हम इजी कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या जी, इसको लिख सकते हैं अयोटा की 4 और अयोटा। क्यों? क्योंकि अयोटा 4 की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है। अयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। अयोटा एज इट इज आ गया, तो इसका आंसर आ गया अयोटा। हमने अयोटा की स्टार्टिंग वाली डिफरेंट वैल्यूज लेट कर ली, लेट सॉरी कर दिया, हमने इनको लिख लिया, राइट कर लिया, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन में यूज है। आते हैं जी हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, नाउ हमारे पास क्वेश्चन में जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, पहले हम उसको सिंपलीफाई करते हैं। बेटा हमारे पास है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। इसको बटे के नीचे से अयोटा खत्म करने के लिए क्या करते थे हम बेटा, के बटे के नीचे जो भी रकम है उसका कॉन्जुगेट लेना है, वो 1 प्लस अयोटा है। ठीक है, जो भी कॉन्जुगेट आता था हम उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते थे और इसके साथ डिवाइड भी करते थे। अब ऊपर बेटा, ऊपर तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर। नीचे वही 2 नंबर प्लस में, वही 2 नंबर माइनस में, तो हमारे पास फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है बेटा, ऊपर फार्मूला ओपन करना पड़ेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab1 ओवर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 2 अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। ये आपस में बेटा कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया 2 अयोटा, 1 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास बेटा जी क्या आ गया, अयोटा आ गया। हमारे पास 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा का बेटा आंसर क्या आ रहा है जी, अयोटा आ रहा है। इधर लिख लेते हैं 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। इसका बेटा आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, अयोटा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें इस टर्म की पावर क्या चाहिए बेटा, 2n। वो बोथ साइड पे ले लेते हैं बाय टेकिंग पावर 2n ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी बेटा पावर 2n आ गई और इसकी पावर भी 2n आ गई। अब हमारे पास ये जो सारा नंबर है, ये जो सारी की सारी टर्म है, ये सारी सेम वही है। ये किसके इक्वल है, 1 के, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 इक्वल टू
अयोटा की पावर 2n। अब बेटा अयोटा की जो हमारे पास 1 है, हमारे पास बेटा जो टर्म 1 है ये किसके इक्वल थी, अयोटा की 4 के। हमने ऑलरेडी स्टार्ट पे देखा हुआ, देखें तो 1 किसके इक्वल है जी, अयोटा की 4 के। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर अयोटा 8 वो भी तो 1 होता है, अयोटा 12 वो भी तो 1 होता है, अयोटा 16 वो भी तो 1 होता है, ये सारी 1 होते चले जा रहे हैं। तो फिर हमने 1 की जगह अयोटा 4 ही क्यों लिखना है, 1 की जगह अयोटा 4 ही लिखना। तो बेटा उन्होंने इधर मेंशन किया था फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। हमने पहले देखा कि पॉजिटिव वैल्यू किस कौन सी थी, 1, वो किसकी थी, अयोटा 4 की। अयोटा 4 पे भी है, 8 पे भी है, 12 पे भी है एंड 16 पे, तो हमने 4 ही क्यों लिया, उन्होंने कहा था लीस्ट पॉजिटिव यानी छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर, तो हमारे पास 4 ही है, तो इसलिए हमने 1 की जगह बेटा लिया अयोटा की 4। अब इधर आप लोग अगर देखें दोनों की बेस सेम है, ऐसी है, बेसिस आर सेम। सो जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में इक्वल होती हैं, इसकी पावर बेटा 4 है और इसकी पावर 2n है। n की वैल्यू फाइंड करनी, 2 और मल्टीप्लाई करा कर डिवाइड, तो बेटा हमारे पास जो फाइनल n की वैल्यू आई n इज इक्वल टू 2। ये था जी बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ले लें जिसका स्क्रीनशॉट, शाबाश। हाँ जी बेटा जी, तो ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट द वैल्यू ऑफ आई एन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जो पावर एन है ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कोई भी का, लेकिन साथ में उन्होंने कंडीशन दे दी है कि नेचुरल नंबर तो ये कोई भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 4 4 से बड़ा, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 समथिंग एल्स, लेकिन बट ग्रेटर देन 4 इज आई आर, कि आई एन और आई आर आपस में इक्वल हैं। कब, जब n ग्रेटर देन 4 हो, when r is the remainder, when n is divided by i की 4। बेटा इसमें पिछले क्वेश्चन की स्टार्ट वाली वैल्यूज यूज होनी है, डायरेक्टली राइट करने लगा हूँ। i की वैल्यू थी -1 का अंडर रूट, आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी -1, फिर आई क्यूब की वैल्यू आपके पास थी, उसको हमने लिखा था आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर हमारे पास था -1, तो बेटा जी -i थी। फिर आई 4 उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, और ऐसे जो आई 5 है उसकी वैल्यू हमारे पास अयोटा आई थी। पिछले क्वेश्चन हमने डिटेल में निकाली थी कि कैसे आई थी, यही वाली वैल्यूज कुछ इसमें यूज होनी है। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हमने बेटा शो करना क्या है कि आई एन इक्वल टू आई आर, आई एन इक्वल टू आई आर, ये चीज बेटा जी हमने प्रूव करनी है, ये चीज हमने प्रूव करनी है, ठीक है। एज एन इज अ नेचुरल नंबर, एन इज अ नेचुरल नंबर। बेटा सारा काम छोड़ के इधर एक बार ये इधर से एक चीज समझ लें, ये मेन जो इसका पॉइंट है कि अगर एन एक नेचुरल नंबर है, और जो इधर आर मेंशन हो रहा था वो उन्होंने कहा था रिमाइंडर है व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4। अब मैन हम मेंशन कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर हम मेंशन करेंगे, इसको अगर 4 पे डिवाइड करें तो एनी नंबर, इसको बेटा गौर से देखना, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 4, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 4 इज एक्सप्रेस्ड एज, उसको बेटा हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 4q प्लस आर, n इज इक्वल टू 4q प्लस आर। अब कहेंगे सर ये कहां से आया है, हमने बेटा 9th क्लास में 4th चैप्टर में हाँ जी 9th में 4th चैप्टर में आई थिंक 4.4 से पहले या 4.3 से पहले एक था डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन किसी में हमारे यूज नहीं होता, लेकिन उस पेज पे मेंशन था, मैं बताता चल मुझे आपको वो क्या चीज थी, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या था बेटा, वो ये कहता था डिवाइडेंड इक्वल टू
डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या था बेटा कि किसी भी डिवीजन में अगर हम डिवाइजर को कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, अब डिवाइजर और कोशेंट क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 12 को मैं डिवाइड किया बेटा 4 पे, 4 3 दा 12, ये जो एंड पे है ये हमारा रिमाइंडर है, ये जो आंसर है ये हमारा कोशेंट है, जिस नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिवाइजर, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो क्या है बेटा डिवाइडेंड। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है, कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इधर से हमें मिला था डिवाइडेंड, किस नंबर को डिवाइड करना है, एन को, एन डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए एन बेटा आ गया बाय इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइड करना किस पे है 4 पे, तो इसलिए डिवाइजर की जगह 4 आ गया, क्यू कोशेंट है और आर हमारे पास रिमाइंडर है, आर इज द रिमाइंडर। ठीक है बेटा, इसको ब्रेज करते हैं क्वेश्चन को कॉन्ट, एक बार स्क्रीनशॉट लेने अगर लेना, ठीक है। ओके बेटा, तो हमने जो चीज प्रूव करनी थी आई एन को आई आर के इक्वल प्रूव करना था। नाउ आई एन, ठीक है, आई, अभी हमने कहा एन किसके इक्वल है 4q प्लस आर के, तो एन की जगह हम लिख सकते हैं 4q प्लस आर। हमने अयोटा की पावर 4q लैदा कर दी मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर आर लैदा कर दी, अयोटा की पावर 4 बाय क्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 4q ही बनना था, ठीक है, और अयोटा की 4 हम ऑलरेडी बेटा मेंशन कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है जी 1 की, तो 1 की पावर क्यू मल्टीप्लाई बाय आई, 1 की पावर जो मर्जी हो बेटा वो 1 ही रहता है, ठीक है, 1 की यार साथ आ रहा था, 1 की पावर बेटा जो मर्जी हो 1 ही रहता है, 1 मल्टीप्लाई बाय आई की आर, और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वही नंबर आंसर आता है आई की पावर आर। तो हमने बेटा प्रूव कर दिया कि आई एन को लेके चले थे, आंसर आ गया आई आर, मतलब आई एन इक्वल टू आई आर, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। सो प्रूव दैट आई एन इक्वल टू आई आर। ये था जी बेटा हमारा आज का एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तुम्हारे जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे वो थे बेटा थोड़े से कंसेप्चुअल टाइप, तो जो हमने आज कंप्लीट कर लिया। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ।